नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर पंकज। दोस्तों, तुलसी की विंटर में किस प्रकार से केयर कर सकते हैं, ये वीडियो पूरा तुलसी के लिए ही डेडिकेटेड है, इसलिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, शायद ही ऐसा कोई घर हो जहां तुलसी न लगी हुई हो। और तुलसी कई प्रकार की होती है, करीब 7 से 10 प्रकार की तुलसी होती है। एक बन तुलसी पे हमने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, तो कृपया हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर के बन तुलसी को भी चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, तुलसी को सामान्यतः 2 तरीके से लगाते हैं। एक तो गमले में लगाते हैं और जो है फिर क्यारी में भी लगाते हैं। दोस्तों, ये हमारे गमले में लगी हुई श्यामा तुलसी है और आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, इसकी पत्तियाँ सूख रही हैं और बहुत सारी इसकी टहनियाँ भी सूख रही हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको संपूर्ण केयर के बारे में बताने वाले हैं कि तुलसी को ठंड में किस प्रकार से केयर करेंगे, जिससे कि हमारी तुलसी जो है वो पूरे ठंड भर जीवित रहे और ठंड के बाद में इसमें बहुत अच्छे से किल्ले निकलें, बहुत अच्छे से इसमें टिलरिंग हो, नई नई पत्तियाँ आएँ। तो इसी के बारे में पूरी वीडियो होने वाला है। दोस्तों देखिए, तुलसी के लिए सबसे पहले आप पॉट सिलेक्शन कर लें। यहाँ से समझिए बात को, थोड़ा बड़े पॉट में ही तुलसी को लगाएं। और अगर आपकी तुलसी में टहनी सूख रही हैं तो सबसे पहले टहनियों को रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डाई बैग की प्रॉब्लम की वजह से जो है तुलसी की टहनियाँ सूख जाती हैं और ये सूखने का रोग जो है वो पीछे तक मेन स्टेम तक चला जाता है। इसलिए सबसे पहले छोटी छोटी जो टहनियाँ सूख रही हैं, उन छोटी छोटी टहनियों को रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ध्यान से देखें। कभी कभी ऐसा होता है कि टहनी जो है वो अंदर से हरी होती है और उसके ऊपर पत्ती नहीं होती है, तो भी हम काट देते हैं। तो ऐसी टहनी को काटने से बचें और जितनी भी सूखी टहनियाँ हैं उन सब टहनियों को आपको काट देना है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से जितनी टहनियाँ थी उसको हमने सही से काटा हुआ है। अब देखिए, ये वाली जो टहनी है ये हरी टहनी थी और इसके ऊपर देखिए पत्ती भी थी, लेकिन देखने पे ऐसा लग रहा था कि ये टहनी सूखी हुई है और एक गलत तरीके से टहनी कट गई है। तो इस प्रकार की गलती आपको नहीं करनी है। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि जब भी आप इसकी सॉइल मिक्स बनाएं तो तुलसी के लिए, जैसे सब पौधों को ड्रेनेज वाली सॉइल पसंद होती है, तो ड्रेनेज वाली सॉइल ही बनाएं। क्योंकि तुलसी की हम लोग पूजा करते हैं, इसलिए इसमें कोशिश करें कि गाय का गोबर ही अगर आपको मिले तो वो वही डालें और अननेसेसरी इधर उधर से गोबर लेकर के न डालें। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि अगर गलत तरीके से इसको गंदे हाथों से छू लेते हैं तो भी तुलसी खत्म हो जाती है। हालांकि हमारे यहाँ हर गमले पे तुलसी का कब्जा रहता है। जितने भी हम गमले लगाते हैं, हर गमले में हमारे पास तुलसी रहती ही रहती है और हर गमले में तुलसी उगती रहती है। इसलिए हम छोटे छोटे कपों में जो प्लास्टिक डिस्पोजल्स होते हैं उनमें तुलसी को लगा के लगातार हम लोगों को बांटते रहते हैं। तो दोस्तों, ये सबसे पहला टिप था कि आपको सबसे पहले तुलसी की जितनी भी सूखी सूखी जो वो हैं सूखी सूखी टहनियाँ हैं उनको रिमूव कर देना है। दोस्तों, क्योंकि इस समय तुलसी को लाइट भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तुलसी जो है वो लॉन्ग डे प्लांट है, शॉर्ट डे में इसका काम नहीं चलता है। तो सुबह को इसकी कम से कम 4 से 5 घंटे इसको लाइट चाहिए होती है। तो अगर आपका गमले में तुलसी है तो कोशिश इस बात की करें कि तुलसी को कहीं पे अगर पूर्व की साइड से अगर लाइट आ रही है तो वहाँ पे तुलसी को रख दें, जिससे सुबह की लाइट उसको मिलती रहे पर्याप्त मात्रा में। कभी कभी कुछ लोगों की दोपहर में लाइट आती है, तो दोपहर में जो लाइट आती है उसमें करें कि छनके लाइट आए उसमें, मतलब डायरेक्ट सनलाइट ना मिले, उसको थोड़ा सा छनके लाइट मिले, इस प्रकार तुलसी को रखें। तो दोस्तों, इधर 2 महीने में माने जनवरी और दिसंबर जनवरी में फरवरी के लास्ट तक तुलसी को थोड़ा सा आपको ट्रांसपोर्ट करके इधर उधर करना होगा। दोस्तों, अगला टिप ये है कि इसमें लगी हुई मंजरी को हाथ से तोड़ दें। इसका का फ़ायदा ये होता है कि तुलसी का जो इन्फ्लोरेसेंस सिस्टम होता है वो ससीमाक्षी होता है, माने इसकी टॉप पे सबसे पहला फ्लावर आता है। और अगर इस प्रकार से मंजरी लगी रहती है तो तुलसी का पौधा ग्रोथ नहीं करता है। अगर आप चाहते हैं कि तुलसी का पौधा लगातार ग्रोथ करे तो इसके लिए आपको ध्यान से महीना भर में या करीब 15 दिन में जैसे जैसे तुलसी की मंजरी सूखती जाए और इसको इस प्रकार से हाथ से तोड़ देना है। आप कटर से भी इसको तोड़ सकते हैं और इसको जो है तुलसी को इस मंजरी का आप प्रयोग, मैंने मंजरी का मतलब तुलसी के बीज का प्रयोग आप चाय में भी कर सकते हैं और आप अपने गमले में उगा करके कुछ लोगों को, अपने दोस्तों को तुलसी गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो मंजरी का तोड़ना जो है वो इस प्रकार बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इससे तुलसी आपकी लगातार भूसी हुई चली जाएगी
दोस्तों ये देखिए क्यारी वाली तुलसी है। क्यारी वाली तुलसी के लिए बहुत ज़्यादा आपको केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, न तो इसमें मल्चिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और क्यारी वाली तुलसी आप देख रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा घनी है, और ऊपर से इसकी लगातार कटिंग इसलिए भी होती रहती है क्योंकि हम लोग जो है इसकी लगातार इसकी पत्ती लगातार चाय पीते रहते हैं। तो अगर आपने तुलसी अपने क्यारी में या अपने गमले में लगा रखी है तो तुलसी का प्रयोग ज़रूर करें। डेली कम से कम एक बार जो है तुलसी की चाय ज़रूर पिएं। इससे दो फायदे होंगे। एक तो तुलसी जब आप पत्ती तोड़ेंगे तो इसमें इसकी प्रूनिंग अपने आप होती रहेगी, माने सॉफ्ट प्रूनिंग होती रहेगी, और तुलसी का पौधा जो है वो इस प्रकार से आपका घना होता रहेगा। साथ ही साथ में इसकी मंजरी को भी तोड़ते रहें। तो दोस्तों ये दूसरी बात थी कि क्यारी में लगी हुई तुलसी के लिए बहुत ज़्यादा आपको केयर करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब भी टाइम मिले या जब भी ऐसा लगे कि इसका जो है मिट्टी सूख रही है तो इसको प्रॉपर्ली पानी दें। दोस्तों पानी देना भी एक बहुत बड़ा कला है। ठंड में पानी कैसे देना है, किस प्रकार से देना है, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों अगर गमले में आपने तुलसी लगा रखी है तो देखिए हमने इस गमले में थोड़ी सी मॉस ग्रास लगाई थी, इसलिए जैसे मल्चिंग करते हैं तो मल्चिंग की जगह अगर आपकी तुलसी के इसमें अगर मॉस ग्रास डेवलप हो जाती है तो ये होता है कि ऊपर से जब पाला पड़ता है तो पाला इसके उसमें नहीं जा पाता है। अगर आपने मॉस ग्रास नहीं लगाई है तो आपके पास सूखी हुई पत्तियां जो हैं वो आप इसकी जड़ के ऊपर इस प्रकार से डाल सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस को मल्चिंग कहते हैं। मल्चिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो इसकी नमी बाहर नहीं जाती है, ऊपर से जो पाला या कोहरा पड़ता है वो इसकी जड़ों में नहीं घुस पाता है। लेकिन यहाँ पे इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखें कि अगर आप ओवर वाटरिंग इसमें कर देंगे तो फिर आपका पौधा जो है वो नुकसान में चला जाएगा। तो देखिए ये जहाँ जहाँ हमारी उंगली है यहाँ मॉस ग्रास डेवलप हो गई है, पूरी तरीके से मॉस ग्रास डेवलप नहीं हुई है। इस प्रकार की मॉस ग्रास जो है वो डेवलप करते हैं हम लोग जो ये बोनसाई वाले पौधे बनाते हैं उनमें, ये हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप जो है अगर मॉस ग्रास भी लगाना चाहते हैं तो मॉस ग्रास भी लगा सकते हैं इसमें। और अगर आप मॉस ग्रास नहीं लगा पा रहे हैं तो आप इसमें सूखी पत्तियाँ ऊपर से डाल दें। पत्ती डालने का विशेष ध्यान इस बात को रखना है कि आपको कोई फंगस लगी हुई पत्ती नहीं डालनी है। पत्ती मतलब जो सूखी हो और स्वस्थ पत्ती होना चाहिए जिससे कि कोई इसके अंदर रोग न लग पाए। दोस्तों पानी डालने के लिए आपको अगर पानी डालना है तो सुबह को पानी इसमें डालिए और सुबह को पत्ती को तुलसी को पूरा पत्ती से नहला दीजिए, और शाम को थोड़ा सा ताज़ा पानी डालना है जिससे कि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे मिट्टी का। तो शाम को ठंडा पानी नहीं डालना है, लेकिन शाम को पानी डालते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जब भी पानी डालें तो पानी जो है ताज़ा होना चाहिए। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आपके एरिया में ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है तो तुलसी को शाम को कपड़े से ढक देना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद। आप सभी लोगों को नमस्कार।